चलो, AS25 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये हमने लास्ट लेक्चर में शुरू किया था। इसका कंसेप्चुअल जो पार्ट था वो देख लिया था, सिर्फ प्रैक्टिकल पार्ट जो था, क्वेश्चंस जो था वो पेंडिंग है। हाँ जी, इसका जो क्वेश्चंस का पार्ट था वो पेंडिंग था। और लास्ट लेक्चर में हम लोग ने एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, एमसीक्यू का, एमसीक्यू नंबर 3 कि टैक्स एक्सपेंस फॉर द इंटरिम पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक बार उसको रिवाइज करते हैं, टैक्स एक्सपेंस फॉर द इंटरिम पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं। टैक्स एक्सपेंस फॉर द इंटरिम पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर देख लो। आपको मैंने एक एग्जांपल के थ्रू भी समझाया था। आपको क्या करना पड़ता है, सुन लो ना प्लीज। आपका जो भी इंटरिम पीरियड का इनकम होगा ना, इनकम मतलब नेट इनकम, मतलब नेट प्रॉफिट, उसको आप मल्टीप्लाई कर देना किसके साथ, वेटेड एवरेज टैक्स रेट के साथ। किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, वेटेड एवरेज टैक्स रेट। सुन लो ना, ये वेटेड एवरेज टैक्स रेट आएगा कैसे, ये एवरेज टैक्स रेट आएगा कैसे, योर एस्टिमेटेड टोटल टैक्स फॉर द ईयर। आई रिपीट, टोटल टैक्स फॉर द ईयर। आई रिपीट, टोटल टैक्स फॉर द ईयर डिवाइडेड बाय टोटल इनकम फॉर द ईयर इनटू 100। हो सकता है, हो सकता है आपको स्लैब रेट दिया हो, तो स्लैब रेट के हिसाब से अलग अलग स्लैब का इनकम, अलग अलग स्लैब के लिए अलग अलग टैक्स आएगा। वो टैक्स जितना भी आ रहा है ना, उसका टोटल मार लेना। या हो सकता है आपको, हो सकता है आपको बोल दे कि यहाँ पर टैक्स अलग था, यहाँ पर टैक्स अलग था, तो वहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, अपने को एवरेज करना पड़ेगा। बस करना क्या, आपको टोटल टैक्स कैलकुलेट कर देना फॉर द ईयर, उसको डिवाइड कर देना टोटल इनकम फॉर द ईयर। अब आओ आप लोग क्वेश्चन नंबर, हम लोगों ने टैक्स रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 3 किया था जिसका आंसर 17,000 था। मैंने आप लोगों को बता दिया था कि ये 17,000 कैसे आएगा, यहाँ पर लिख के, यहाँ पर सारा कैलकुलेशन समझा दिया था। ठीक है, अब ये टैक्स रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है ना, उसको हम लोग क्लोज करते हैं। आप लोग आओ क्वेश्चन नंबर, हाँ जी, ये भी है। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाओ। एन एंटरप्राइज रिपोर्ट्स क्वार्टरली, एन एंटरप्राइज रिपोर्ट्स quarterly estimates an annual income of rupees 10 lakhs, assume tax rate, assume tax rate। सर टैक्स रेट कैसा दिया है क्वेश्चन में, टैक्स रेट कैसा दिया है बोलो ना। ऑन फर्स्ट 5 लाख रुपीज कितना परसेंट टैक्स लगेगा, 30%। ऑन बैलेंस मतलब 5 लाख के ऊपर जितना भी होगा उसके ऊपर 40%। एस्टिमेटेड क्वार्टरली इनकम आर एस फॉलोज, 75, 2,50,000, 3,75,000, 3 लाख। सबसे पहले क्या कैलकुलेट कर लेंगे मालूम है हम लोग, वेटेड एवरेज टैक्स रेट कैलकुलेट कर लेंगे। और जो भी आंसर आएगा, फिर क्या पूछा इधर, सर टैक्स एक्सपेंसेस कैलकुलेट कर लो, वो भी ईच क्वार्टर, मतलब हर क्वार्टर के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जो भी आपका रेट आएगा ना, वो आप मल्टीप्लाई कर देना, 75,000 इंटू दैट रेट, 2,50,000 इंटू दैट रेट। चलो, तो आओ नोटबुक ओपन कर लो, प्रैक्टिकल बुक ओपन कर लेना। 7 है ना आंसर नंबर, पेज नंबर 490, नंबर 490। पहले तो कुछ लिखना पड़ता है पैराग्राफ, तो लिखो, एज पर
AS25. Income tax expense is recognized. Income tax expense is recognized in each interim period based on best estimate. क्या बोल दिया मैंने? बेस्ड ऑन बेस्ट एस्टिमेट ऑफ weighted average annual income tax. Weighted average annual income tax rate expected for full financial year. Expected for full financial. अब हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेंगे? पहला वेटेड एवरेज टैक्स रेट कैलकुलेट कर, तो कंप्यूटेशन ऑफ वेटेड एवरेज टैक्स रेट. कंप्यूटेशन ऑफ वेटेड एवरेज टैक्स रेट. तो सबसे पहले यहाँ पर हमको क्या लगेगा सर? पूरे साल का टोटल इनकम लगेगा. पूरे साल का टोटल इनकम लगेगा. लिखो टोटल एस्टिमेटेड इनकम फॉर द ईयर. क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था? 75 प्लस 2,50,000 प्लस 75 प्लस 3 lakhs. सबको ऐड कर दोगे तो कितना मिलेगा ये आपको? 10 lakhs. आपको मिल जाएगा 10 lakhs. तो दिस इज योर टोटल इनकम. दूसरा क्या लगेगा सर? टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर लगेगा. टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर. सर क्या बोला था क्वेश्चन में? 5 lakhs तक कितना परसेंट? 5 lakhs तक 30% और अबाव 5 lakhs 40%. तो कैन आई से ऑन फर्स्ट रुपीज 5 lakhs तक इट इज 30%. 30% 5 लाख कितना आ जाएगा ये आपका? 1 लाख 1,50,000 ऑन बैलेंस ऑफ रुपीज़. ये 10 lakhs है ना, तो बैलेंस कितना बच गया सर? 5 lakhs बच गया बैलेंस. तो बैलेंस 5 lakhs पे 40%. 40% ऑफ रुपीज़ 5 lakhs विच इज 2 lakhs. तो यहाँ पर टैक्स एक्सपेंस कितना आ गया? 3 लाख. टैक्स एक्सपेंस कितना आ गया? 1,50,000. वेटेड
एवरेज tax rate is equals to 3,50,000 is on 10 lakhs ideally, so it is rupees 3,50,000 divided by 10 lakhs 200 कितना परसेंट आ गया? 35% आ गया. दिस इज योर एवरेज रेट ऑफ टैक्स. अब अपने को टैक्स एक्सपेंस कैलकुलेट करने बोला है. हमेशा चेक करो कि टैक्स एक्सपेंस कौन से क्वार्टर का बोला है. क्लियर है क्या? कौन से क्वार्टर का बोला है? ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के लिए बनाना है. तो हम लोग एक टेबल फॉर्मेट में कर देते हैं. देखो हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ टैक्स एक्सपेंस फॉर ईच क्वार्टर. क्वार्टर बहुत आ रहा है आज. फॉर ईच क्वार्टर. चार क्वार्टर है. क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर क्वार्टर फोर. पहले क्वार्टर का इनकम कितना है? 70 को मल्टीप्लाई कर देना 35% के साथ. सेकेंड क्वार्टर का इनकम कितना था? 2 लाख. 5%. नेक्स्ट क्वार्टर वॉज 3 लाख 25 35. नेक्स्ट क्वार्टर वॉज 3 लाख. फर्स्ट का आंसर आ गया 26,250. नेक्स्ट का आंसर आ गया 87,500. नेक्स्ट का आंसर आ गया 1,31,250. नेक्स्ट का आंसर आ गया 1,05,000. चारों को टोटल मार लोगे तो 1,50,000. चलो डन. इजी. आओ अगला सवाल. सॉरी, तो मैं कट कर रहा हूं. इसको लिख दो सेम एज क्वेश्चन 7. यहाँ पर है टैक्स एक्सपेंस कैलकुलेट करना. क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाओ. आप लोग आ जाओ फटाफट एकदम. क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10. द अकाउंटिंग ईयर ऑफ एक्स लिमिटेड एंड्स ऑन 30th of September and it makes its report quarterly. However, for the purpose of tax, year ends on 31st of March. For the accounting year begins on 1st October 21 and ends on 30th of September. The quarterly income is as under. और यहाँ पर क्या बोला है? क्वेश्चन कितना अच्छा है देखो ना. एवरेज रेट निकाल के दिया है. सर कौन से ईयर के लिए? 31 मार्च 22 के लिए. कितना परसेंट था आपका? 20% था. और फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए कितना था हमारा? 30% था. 30% था. तो आप क्या करोगे ये 20% और 30% के साथ? हाँ, एवरेज करोगे कि नहीं? गुड. नहीं करना एवरेज. इसको एवरेज नहीं करना. ये ऑलरेडी एवरेज है. ये ऑलरेडी एवरेज है. सुन लो ना. विद इन अ ईयर एवरेज करके हम लोग को पूरे साल का निकालना होता है. यहाँ पर पूरे साल का दिया है. लेकिन वो क्या बोलता है मालूम है क्या? मेरा जो ईयर एंड होता है ना, वो ईयर एंड कैसा होता है इसका भाई साहब का? बोलो ना. चालू होता है 1 अक्टूबर को, 30 सितंबर को एंड होता है. तो मतलब सर इसका ये जो पीरियड है ना, इसमें दो टैक्स रेट आ सकता है. यहाँ पर देखो मैं समझाता हूँ. यहाँ पर देख लो. हमको ये जो इन्फॉर्मेशन दिया है प्लीज ध्यान से देखो एक बार. इधर इजी है. 4 क्वार्टर का बात हुआ है. बोलो हाँ या ना. सॉरी, चालू कब से हो रहा है? 1 जुलाई ना. सॉरी, अक्टूबर. 1 अक्टूबर 20
कैसे मालूम, इधर देखो, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो ये आ जाएगा 1 अक्टूबर 21 से लेकर 30 सितंबर 22। जरा क्वार्टर बनाने में हेल्प करो। तो पहला क्वार्टर, ये पहला क्वार्टर है, कहाँ तक, 31 दिसंबर तक। बराबर, हाँ हाँ। हाँ आइस भी डालो। जैन फेब मार्च, इधर इधर इंस्टीट्यूट डालेगा बाहर। 22, क्लियर। क्वार्टर नंबर 3, बोलो ना, 30 जून। और ये बन गया क्वार्टर 4। प्लीज ध्यान से जरा देखो। और आपको क्या बोल दिया मालूम है क्या, प्लीज जरा ध्यान से देखो और समझो। टैक्स रेट जो दिया है ना, फाइनेंशियल ईयर, क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को देखो। यहाँ पर चाहिए तो मैं पूरा ऐसा लिखता हूँ, 1 अप्रैल 22 से लेकर 31 मार्च, मतलब 21 22 का दिया हुआ है ना, 21 22 का दिया 30%। तो आपको सबसे पहला ना ईयर 21 22 का दिया है। 21 कितना परसेंट था, 20%। 20%। 1 अप्रैल 22 से 31 मार्च 23 कितना परसेंट था ये। तो प्लीज़ ज़रा ध्यान से देखो। कैन आई कंक्लूड ओवर ईयर, कैन आई कंक्लूड ओवर ईयर, आपका ये जो फर्स्ट क्वार्टर है ना, ये इस वाले ईयर में आ रहा है। आपका सेकेंड क्वार्टर भी इस वाले ईयर में आ रहा है। मतलब सर ये है ईयर एंड टैक्स के हिसाब से। मतलब इन दोनों के ऊपर है ना 20%, इन दोनों के ऊपर 20%, मतलब ये दोनों के ऊपर जो चार्ज होगा ना वो 20%, और ये दोनों के ऊपर जो चार्ज होगा ना वो इजी। क्लियर। बस एक छोटा सा स्टेटमेंट बना देंगे, हो जाएगा। कॉपी करो ना फटाफट। कैलकुलेशन ऑफ टैक्स एक्सपेंस, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स एक्सपेंस। नेवर अंडर एस्टिमेट एनी टॉपिक, कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। और लाइन मार रहे हो, समझ समझ के मारो। कुछ और ऐड करना तो ऐड कर लेना उसमें। तो यहाँ पर सबसे पहला आ जाएगा आपका कौन सा क्वार्टर एंडिंग है, फर्स्ट क्वार्टर एंडिंग 31 दिसंबर 21, 31 दिसंबर 21। सेकेंड क्वार्टर एंडिंग 31 मार्च 22। इन दोनों के ऊपर कितना इनकम था, 200 लाख 200 लाख, ऐसा है ना, क्रोर्स, 200 करोड़ 200 करोड़। तो इधर ही मैं लिख देता हूँ रुपी करोड़। 200 करोड़ इंटू 20%, 200 करोड़ इंटू 20%। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 40 और नेक्स्ट थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर। थर्ड क्वार्टर एंडिंग, फोर्थ क्वार्टर एंडिंग, जून 22, सितंबर 22। इसका इनकम कितना था, सेम 200 करोड़ 200 करोड़।
बट यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 30%, तो दिस शुड बी 60 करोड़, 60 करोड़, और टोटल कितना हो गया सर 200 करोड़। डन। यार चलो गुड। और जरा पकड़ो कहाँ पर है ये टैक्स एक्सपेंस लिखा हुआ, एंड में टैक्स एक्सपेंसेस लिखा हुआ है, कहाँ पर है जरा देखो, पकड़ो पकड़ो, इधर तो नहीं है, स्टार्टिंग से आओ। दिस इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 10। डन। सेम एज क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, चलो अभी क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाओ, सब लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या बोल रहा है, नेक्स्ट 15-20 मिनट में कोशिश करते खत्म करने का, जल्दी जल्दी। सिंसियर कॉर्पोरेशन इज डीलिंग इन सीजनल प्रोडक्ट सेल्स, बोलो बोलो, सेल्स पैटर्न ऑफ द प्रोडक्ट क्वार्टर वाइज इज एज फॉलोज। आपको सेल्स का डेटा दिया हुआ है क्वार्टर वाइज, सेल्स का डेटा दिया हुआ है क्वार्टर वाइज। सर फर्स्ट क्वार्टर में सेल होता है 10%, सेकेंड क्वार्टर 10%, थर्ड क्वार्टर मैंने आप लोगों को बताया ना यही सबसे मेन सीजन ऑफ बिजनेस है अपना, तो थर्ड क्वार्टर में 60% सेल होता है, फोर्थ क्वार्टर में 20% होता है। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फर्स्ट क्वार्टर एंडेड, फर्स्ट क्वार्टर के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, फर्स्ट क्वार्टर के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है। फर्स्ट क्वार्टर के बारे में लोग क्या बोल रहे हैं, सेल्स कितना है हमारा 80 करोड़, सैलरी एंड एक्सपेंसेस कितना है 60 करोड़, क्लियर। नेक्स्ट एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस कितना 4 करोड़, एडमिन एंड सेलिंग 8 करोड़। तो जरा कैलकुलेटर यूज करके यहाँ तक कि मेरे को बताओ ना प्रॉफिट कितना दिख रहा है आपको यहाँ पर, आपको यहाँ पर प्रॉफिट दिख रहा है कितना, जरा बताओगे क्या एक बार। हाँ 8 करोड़ का प्रॉफिट दिख रहा है क्या, ठीक है। वाइल प्रिपेयरिंग इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट फॉर द फर्स्ट क्वार्टर, सिंसियर सिंसियर कॉर्पोरेशन wants to defer 10 crore expenditure, wants to defer 10 crore expenditure to the third quarter। 10 करोड़ का खर्चा उसको कहां पर ट्रांसफर करना है, ये जो टोटल खर्चा हुआ है ना वो क्या बोल रहा है 10 करोड़ ट्रांसफर कर दो कहां पर, थर्ड क्वार्टर में, बराबर। ऑन द आर्ग्यूमेंट दैट क्वार्टर थर्ड इज हैविंग, अरे यार वहां पर सेल ज्यादा हुआ है तो आइडियली खर्चा भले तुमने यहाँ पर किया बट इट इज पर्टेनिंग टू दैट। अगर हमने यहाँ पर आज मार्केटिंग का खर्चा किया ना क्वार्टर 1 में, तो अभी तो जाके सेल हुआ क्वार्टर 3 के अंदर, ऐसा वो बोल रहा है, बराबर है। देयर फोर द थर्ड क्वार्टर शुड बी डेबिटेड बाय मोर एक्सपेंडिचर, क्योंकि वहां पर मोर सेल्स है। कंसीडरिंग द सीजनल नेचर ऑफ द बिजनेस एंड द एक्सपेंडिचर यूनिफॉर्म थ्रू आउट ऑल द क्वार्टर्स, कैलकुलेट द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर। तो उसके बेसिस पे बताओ जरा, कैलकुलेट द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट क्वार्टर एज पर AS 25। तो AS 25 के हिसाब से फर्स्ट क्वार्टर का क्या होगा रिजल्ट, लॉस होगा, लॉस। हाँ हाँ मुझे बता दो रिजल्ट के हिसाब से कितना आप लोगों के हिसाब से आंसर आना चाहिए। 2 करोड़ का लॉस, 8 करोड़ का प्रॉफिट, और दो आंसर आया है, 2 करोड़ का लॉस, 8 करोड़ का प्रॉफिट। तो द करेक्ट आंसर इज, गलत है, सही है। सिंपल सा लॉजिक है ए भाई, आपने जब खर्चा किया ना तो तभी उसको अकाउंट करना है, आपने जब खर्चा किया ना तभी उसको अकाउंट करना है, आपको डिफर करना अलाउड नहीं है। पूरा इंटरिम आपको वही तो सिखाता है कि आपको ये डिफर करना अलाउड नहीं है, सेल भले ज्यादा हुआ कम हुआ उसे कोई कंसर्न नहीं है, आपने जब खर्चा किया ना अक्रूवल बेसिस में वही पीरियड में ये अकाउंट होना चाहिए। तो यहाँ पर प्लीज ध्यान दे दो 1 मिनट, यहाँ पर लैंग्वेज पे जरा 1 मिनट देख लो। सोल्यूशन है, एनीवेज 8 करोड़ आ गया, यस। कैसा है जरा 8 करोड़ देख लो, आपका टर्नओवर 80,
माइनस खर्चा 8 crore. According to AS 25, income and expense should be recognized. Income and expense should be recognized when they are earned and ये क्लियर, समझ गया, डन। मॉड्यूल का पेज नंबर 4.16 4.146। क्या ये एकदम क्लियर है, सबको समझ गया? अब ऐसी सिमिलर लाइंस में और एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। यहां पर मैं लिख रहा हूं दिस इज, सर लिखने से सब कुछ फायदा है क्या? हाँ, बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, इसको क्लियर हो जाएगा। एक बार देखो क्या बोला यहाँ पर, सीजनल बिजनेस है। फर्स्ट क्वार्टर में सेल 15%, सेकंड क्वार्टर में सेल 15%, नेक्स्ट क्वार्टर में सेल 50, नेक्स्ट में 25% का सेल। और आपको जून क्वार्टर का आपको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, बोला है कि सेल्स 50 है, सैलरी 30, एडवर्टीजमेंट 2, एडमिन एक्सपेंसेस 8, बराबर। while preparing interim financial statement for the first quarter they want to defer 21 crore to the third quarter on the argument that third quarter is having more sale। तो अगर सेल ज्यादा वहां पर है तो खर्चा भी वहीं पर होना चाहिए था। क्लियर? ऐसा नहीं कर सकते। कैलकुलेट द रिजल्ट, तो कितना आंसर आएगा जरा बता दो ना, बता दो ना कितना आ रहेगा। हाँ, 10 crore, 10 crore, इधर देख लो, क्लियर है क्या? 10 crore, पेज नंबर 4.153। लिख दो, दिस इज सिमिलर टू क्वेश्चन 1। या सेम है ना? हाँ, परसेंटेज क्या करना है रे, दिया है तो भी, नहीं दिया है तो भी, छोड़ो ना, गोली मार दो। परसेंटेज ये तो कुछ कर रहे हो परसेंटेज का, ये ना तो क्वेश्चन में भले वो भूल गया, क्वेश्चन में टाइपो हो गया। क्लियर? एंड क्वेश्चन नंबर 16, दोनों सेम है। और ये भी सेम एज क्वेश्चन 1 था। सॉरी, क्वेश्चन नंबर, चलो ये डन है ना? क्या हुआ, क्या हुआ, बोलो भास्कर। हम्म, कौन से में? ए, अभी तो चालू करने जा रहे हैं, ये कैसे में? ये तो सिखाया भी नहीं मैंने आपको अभी तक। क्या? अरे तुम लोग इतना, आप लोग आओ, आप लोग आओ क्वेश्चन नंबर 1515 में। प्लीज जल्दी जल्दी क्वेश्चन नंबर 1515 में आ जाओ। सौरभ लिमिटेड रिपोर्टेड अ प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कितने का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था उसका? 8 lakhs। प्लीज ध्यान से देखो क्या बोला, यू आर रिक्वायर्ड टू गिव प्रॉपर ट्रीटमेंट एज पर AS 25। बाकी के जितने भी क्वेश्चन है ना, ये सिमिलर लाइंस में है, एक ही बार समझ लो। सर क्या करने वाले हैं? वो क्या बोलेगा मालूम है क्या? इस क्वार्टर में खर्चा हुआ आगे ढक लो, उसको बोलेगा नहीं अलाउड है, तो पीछे रखो। क्लियर है? वो जो भी डिफर करने जाएगा ना, वो उसको करने को मत देना, दैट्स इट। अगर किया होगा तो उसको रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, रीड कर रहे हैं हम लोग। कहाँ पर गया सर? प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना था? प्रॉफिट बिफोर टैक्स 8 lakhs फॉर द सेकेंड क्वार्टर। कौन सा क्वार्टर? सेकेंड क्वार्टर। ठीक है, 30th September। द प्रॉपर्टी टैक्स ऑफ 60 lakhs इज पेड ड्यूरिंग द क्वार्टर फॉर फुल ईयर
हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड इन फुल, तो उसने सही किया कि नहीं किया, बोलो ना। हाँ, 60 lakhs पेड ड्यूरिंग द क्वार्टर फॉर द फुल ईयर हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड इन फुल, सही किया कि नहीं किया? ये हाँ या ना? सही किया है, बराबर। अभी खर्चा किया तो अभी आना चाहिए था, बराबर है, वेरी गुड। गलत आंसर, कुछ भी तुम लोग ठोकते हो रहे। आप लोग ना अभी भी ना कंसेप्ट नहीं समझा। आप लोग क्या सोच रहे हैं मालूम है क्या? इधर देखो, एग्जाम्पल, मेरे पास एक एम्प्लॉई है, उसका सैलरी है 10,000 रुपीज पर मंथ, 10,000 रुपीज पर मंथ। अब मुझे इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाना है, उसमें सैलरी का खर्चा, दो ऑप्शन दे रहा हूँ। मुझे ना Q1 का रिपोर्ट बना के देना है, इंटरिम फाइनेंशियल Q1 इज माई रिपोर्टिंग पीरियड। मुझे सैलरी का खर्चा 30,000 दिखाना है कि 1,20,000 दिखाना है? मुझे 30,000 दिखाना है कि 1,20,000 दिखाना है? 30 दिखाना है कि 1,20,000 दिखाना है? हाँ, 1,20,000। तो आंसर 1,20,000 गलत है। अक्रू कितना हो रहा है? ये 3 महीने के लिए अक्रू कितना हो रहा है? तो फुल ईयर का ये 3 महीने में थोड़ी अकाउंट करूंगा। सुन लो ना, मैं चीजें बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं पूरा क्लैरिटी दे रहा हूँ। जो भी कंफ्यूजन है मैं पूरा क्लैरिटी दे रहा हूँ। तो कहना है से ये खर्चा तो सर क्लियर है, एक एक महीने का कितना है, क्या क्लियर है? अच्छा, रेंट का भी बात करूँ क्या? रेंट भी एक एक महीने का क्लियर होता है? बोलो हाँ या ना। हाँ। प्रिंटिंग का खर्चा, स्टेशनरी का खर्चा, मैंने ना Q1 में कर दिया 10 लाख, और वो मैं यूज करने वाला हूँ आगे के लिए भी। 12 लाख का खर्चा किया, मैं आगे के लिए भी वो यूज करने वाला हूँ। तो ये क्वार्टर में ना पूरा 12 लाख ही आएगा। क्यों बोलो? क्योंकि लॉजिकली सोचो कि सर क्या इसको आप बांट सकते हो क्या अगले के लिए कितना? हाँ, आप बोलोगे कि सर डिवाइडेड बाय 4 कर दो ना हर क्वार्टर के लिए, नहीं कर सकता मैं, क्योंकि ये खर्चा ना ये क्वार्टर में पूरा हो चुका है। ये क्वार्टर में ये खर्चा पूरा हो चुका है, इसलिए यहां पर दिखाएंगे। आई रिपीट, मतलब अक्रूवल बेस फॉलो करना पड़ता है, अक्रू। वो 12 लाख पूरा का पूरा ये क्वार्टर में खर्चा हुआ तो यही क्वार्टर में ही आएगा। क्लियर हो गया क्या? सिमिलरली प्रॉपर्टी टैक्स जो 60,000, अरे भाई तूने पे तो कर दिया, मान लिया पे किया, बट कितना समय का था? Q1, Q2, Q3, Q4, 4 क्वार्टर का था। और आपने माइनस कितना किया इसके अंदर, बोलना पड़ेगा। 60 पूरा माइनस किया है। और हम इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट कितने क्वार्टर का बना रहे? एक क्वार्टर का बना रहे, Q1 का बना रहे। तो 3 क्वार्टर का जो तुमने माइनस किया ना उसको ऐड करना पड़ेगा, उसको ऐड करना पड़ेगा। बोलो ना अनुपम, डाउट बोलो। तो अभी इसको, ये अभी थोड़ा सा क्लैरिटी मिला, एक बार ये सम होने दो, ये सम और ज्यादा क्लैरिटी देगा आपको। ये क्लियर है क्या? आपको पूरा 1,20,000 नहीं लेना है अपने एग्जाम्पल में, अपने एग्जाम्पल में पूरा 1,20,000 नहीं लेना है। तो कितना लेना रहता है? जितना भी आपका ये पीरियड में अक्रू होगा ना, ये पीरियड का खर्चा ही लेना है। सुनो ना, ये पीरियड का खर्चा ही लेना है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए, सर कितने क्वेश्चन किए? एक एडवर्टीजमेंट वाला किया, बराबर है, और एक ये प्रॉपर्टी टैक्स का किया। दोनों में अक्रू का बात करते हैं, अक्रू। मुझे बताओ अक्रू कितना हो रहा है 3 महीने में? प्रॉपर्टी टैक्स 15,000 ही आना चाहिए था, तो 15 लेना चाहिए। डन। एडवर्टीजमेंट का खर्चा था ना, आता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 4 था ना, 4 या 3, 1 2। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, सैलरी, एडमिन, ये क्वार्टर में कितना खर्चा हो रहा है? इतना ही हो रहा है। वो क्या बोल के आगे ढकलना चाहता है? सेल ज्यादा है ना, तो तुम खर्चा उधर ट्रांसफर करो ना। ये जो खर्चा है ना, उधर सेल ज्यादा हो रहा है तो तुम सेल बोल के ये जो ट्रांसफर इस बेसिस पे करने जा रहा है वो सही है क्या? हाँ, अगर ये बोलता ना कि ये जो 60 का सैलरी पूरे साल का है, तो एलोकेट करना सही था, तो एलोकेट करना सही था। लेकिन आप ये बोल के ट्रांसफर कर रहे हो ना कि वहां पर सेल ज्यादा था तो इसके लिए उसको ट्रांसफर करो, तो ये गलत है। और यहाँ पर वो ये बोल रहा था, वो करना अलाउड नहीं है आपको। अभी आया और थोड़ा सा समझ में, और भी इसमें देखें, बाकी के सारे क्वेश्चन ना वही रिलेटेड है। देखो ये पूरे ना, ये सारे क्वेश्चन उसी रिलेटेड है, इसलिए एक सम मैं आपको यहाँ पर लिखा के सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 है ना, 15, चलो।
फर्स्ट वाला समझ गया सर? एक मिनट, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो यहाँ पर सर आप ऐड कर दोगे 45,000। ये समझा क्या आप लोगों को? यहाँ पर आप लोग ऐड करने वाले हो 45। सर क्यों ऐड कर रहे हो? क्योंकि हमने -16 कर दिया था। हमने -16 कर दिया था उस प्रॉफिट के अंदर। तो वापस से जो 3 क्वार्टर का था ना, Q2 Q3 Q4, उसको क्या करने वाला हूँ मैं? रिवर्स करने वाला हूँ। डन 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 डन। हाँ जी। नेक्स्ट। प्लीज दिमाग लगा के आप लोग आंसर दोगे ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। 1/5 ऑफ 15 lakhs बीइंग मार्केटिंग प्रमोशन एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन 23rd September। क्वार्टर पे ध्यान देना। क्वार्टर एंड क्या है? 30th September। 1/5 of 15 lakhs being marketing promotion expenses incurred on 23rd September has been recognized on past experience basis of higher salary in the last quarter for the year। बोलो क्या करें इसके साथ? क्या करना चाहिए? क्या करूं मैं? 3 लाख माइनस करना चाहिए। वो बोल रहा है सर 3 लाख माइनस करो। बाकी लोग? अच्छा, क्या करना है वो बाद में। चलो क्वेश्चन समझा दो। इस क्वेश्चन इस पैराग्राफ को समझाओ ना। कोई तो पैराग्राफ को समझा दो प्लीज। बोलो बोलो कस्तूरी, आपने तो आंसर भी दिया है कुछ तो। टोटल एक्सपेंस मार्केटिंग का खर्चा 15 लाख है। उसने सिर्फ 1/5 रिकॉग्नाइज किया है। तो एक मिनट ना, अमाउंट ले लेके उसके सामने 1/5 इज 3 लाख। 3 लाख रिकॉग्नाइज किया है। तो उसने बोला कि सर लास्ट ईयर के बेसिस पे मैंने अंदाजा लगाया कि ये बार है ना 3 लाख की बुक होना चाहिए था। इसने जो बोला है ना सब सही बोला है। जो एक्सप्लेनेशन दिया ना, अभी कैसे एक्सप्लेनेशन दिया तो फटाफट आंसर आ रहा है। तो क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा 12 लाख। गलत आंसर है। माइनस करना पड़ेगा। क्यों माइनस करना पड़ेगा? तो आंसर करेक्ट है, 12 लाख माइनस करना पड़ेगा। सुन लो, आपने जो बोला था ना 15 लाख माइनस करना पड़ेगा, सही है। इस क्वार्टर में माइनस कितना करना पड़ेगा? अरे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर है। इस क्वार्टर में माइनस कितना पड़ेगा? माइनस कितना करना पड़ेगा? 15 लाख। आपने माइनस ऑलरेडी कितना किया हुआ है? सिर्फ 3 लाख। तो और 12 लाख माइनस कर दो। और 12 लाख को माइनस कर देना। क्या एकदम क्लियर है? आपने जो ऊपर क्वेश्चन किया था ना वैसे ही यही है। मैडम बोलो कुछ डाउट है अभी? ये बताओ एक बार फिर से। वापस बताता हूँ। आपको याद है क्या क्वेश्चन नंबर 1? वहां पर क्या था? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर वो डिफर कर रहा था। यहाँ पर भी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर ना डिफर कर रहा है, वो 4/5। वो बोलता है कि ये क्वार्टर में ना 1/5 आना चाहिए, मेरा एक्सपीरियंस है। बट तुम्हारा खर्चा अगर ये पीरियड में हुआ है ना, सर ये पीरियड में कौन से डेट को हुआ है? 23rd को हुआ है, लिखा हुआ है। तो आपको पूरा का पूरा यही क्वार्टर में बुक करना चाहिए। ये सेल्स के बेस पे बांटने का काम नहीं करो। सेल्स के बेस पे बांटने का काम नहीं करना है। आपको पूरा 15 लाख अभी माइनस करना है। आपने माइनस कितना किया ऑलरेडी? 1/5। 3 लाख माइनस किया है। तो बच गया जो 12 लाख है ना, वो भी माइनस करना पड़ेगा। हम लोग ये प्रॉफिट से शुरू कर रहे हैं ना, इस प्रॉफिट के अंदर 3 लाख माइनस हुआ है, बाकी का माइनस करना पड़े। क्या ये एकदम क्लियर है? चलो प्लीज थोड़ा सा दिमाग लगा के आंसर देना, बहुत सॉलिड है नेक्स्ट वाला। 50% of the loss of 2 lakhs incurred on disposal of a business segment has been allocated to this quarter। 50% of the loss of rupees 2 lakh has been allocated to this quarter। 1 लाख और माइनस करना पड़ेगा। ऐड करना पड़ेगा। मतलब समझा नहीं। क्यों ऐड करना पड़ेगा? हम्म। क्यों ऐड करना है? आप क्या बोल रहे हो? क्यों माइनस करना है मैडम आपको?
पूरा 2 लाख का लॉस क्यों? बोला ना 50% ऑफ द लॉस ऑफ 2 लाख incurred ऑन डिस्पोजल ऑफ बिजनेस सेगमेंट हैज बीन एलोकेटेड टू दिस क्वार्टर। तो सुन लेना। क्या लगता है भास्कर, मारो तुक्का, लकी भास्कर। 2 लाख माइनस करना पड़ेगा। करेक्ट आंसर इज 1 लाख माइनस करना पड़ेगा। करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दिया आपने। सुन लो ना भाई साहब, आपको उसने क्या बोला कि भाई 2 लाख माइनस लॉस है, वो इसके सामने माइनस करना था। बट उसने दिमाग क्या बोला कि ये 50% इज पर्टेनिंग टू दिस पीरियड, इसलिए हमने 1 लाख माइनस किया है। बट पूरा का पूरा 2 लाख माइनस करना चाहिए था। बट 1 ऑलरेडी किया, तो और हम लोग को 1 लाख इसमें से माइनस करना पड़ेगा। अच्छा एक काम करो, लिख लिख के करते चलो, थोड़ा जल्दी जल्दी होगा। आप लोग आओ फटाफट। आंसर नंबर 15। प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड रिकास्ट एडजस्टेड। देखो, स्टेटमेंट showing adjusted profit and loss for tax for second quarter, for second quarter। हेडिंग दे दो रुपीज इन लैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना दिया था? प्रॉफिट टैक्स कितना दिया था? 8। ईयर, पहला एडजस्टमेंट। क्या करना था हमको? ऐड करना था 45,000। देखो ऐड प्रॉपर्टी टैक्स being an annual charge should be allocated to all quarters, should be allocated to all quarters। इसका मतलब आपका ये जो खर्चा था ना, कितना खर्चा था आपका? बोलो ना। 60,000। 60,000। 60,000 ये कितने क्वार्टर का खर्चा है? 4 क्वार्टर का। और आपको 3 क्वार्टर का क्या करना है? फिर से इसको ऐड बैक करना है। 3 क्वार्टर का आपको ऐड बैक करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा सर ये? 0.45। समझ में आ रहा है क्या सबको? 3 क्वार्टर का एड बैक करना है। क्यों सर ऐसा 3 क्वार्टर का एड बैक करना है? क्योंकि आपने पूरा का पूरा 60 माइनस कर दिया था। यहाँ पर माइनस सिर्फ 15,000 ही होना चाहिए था, तो 45 को एड बैक कर दो। नेक्स्ट क्या था आपका एडजस्टमेंट? ये हो गया, ये वाला ना अभी 1/5 वाला। लिखो लेस सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस।
सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस। सर 15 लाख का 1/5 आपने बुक कर दिया था, तो 15 लाख का 4/5 आपको और माइनस करना है, विच इज 12 लाख, विच इज 12 लाख। नेक्स्ट वाला क्या था आपका, लॉस वाला था, लेस लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ बिजनेस सेगमेंट। 2 लाख का 50% दिखा दिया, 50% बच गया, 1 लाख और माइनस हो जाएगा। चलो ठीक है, डन, ये भी कर लिया। चलो सोच समझ के आंसर देना प्लीज। Cumulative loss of 3 lakh resulting from change in method of valuation of inventory was recognized in second quarter, which included 2 lakhs related to earlier quarter। क्या करना पड़ेगा बोलो, 2 लाख ऐड करना पड़ेगा। क्यों 2 लाख ऐड करना पड़ेगा? परफेक्ट है, वो इस क्वार्टर का नहीं है क्या? एकदम क्लियर था ये क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में एकदम क्लियर था, मैं इसको हिंदी में समझाता हूँ, सुन लो ना। क्यूमुलेटिव लॉस ऑफ 3 लाख, क्यूमुलेटिव लॉस ऑफ, मतलब सर कहने से दिस इज टोटल लॉस 3 लाख का, रिजल्टिंग फ्रॉम चेंज इन मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री वॉज रिकग्नाइज इन सेकेंड क्वार्टर। मतलब सर आपने माइनस कर दिया था 3 लाख, आपने 3 लाख माइनस कर दिया था, बट क्वेश्चन ने ना क्लियर अपने को समझा दिया है, विच इंक्लूडेड 2 lakhs रिलेटेड टू, 2 lakhs रिलेटेड टू अर्लियर क्वार्टर है, आपने 3 माइनस किया था, माइनस कितना होना चाहिए था मालूम है? 1, तो 2 को फिर से क्या कर दो, ऐड कर दो, लिखो ऐड क्यूमुलेटिव लॉस ड्यू टू चेंज इन मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन should be applied retrospectively। रिट्रोस्पेक्टिवली मतलब पहले से, एंड नॉट नॉट बाय चार्जिंग टू ओनली 1 क्वार्टर। एक ही क्वार्टर में इसका चार्ज मत दे दो, आपको जब मालूम है ये क्वार्टर में आपको इतने का लॉस आ रहा है, बट इसमें से अगर इट इज पर्टेनिंग टू कोई दूसरा तो वो उधर जाना चाहिए था, तो आपने -3 कर दिया था, तो यहाँ पर आपको ऐड करना पड़ेगा 2 lakhs। चलो, गेन ऑफ 15 lakhs फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड इन फर्स्ट क्वार्टर, सोल्ड इन फर्स्ट क्वार्टर was apportioned equally over the full year। 3 लाख से वापस से 3,75,000 से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। सेम सेम
15 लाख, तो अभी क्या करूँ? लेस करना पड़ेगा कितना? 3,75,000 सही आंसर है। सुन लो क्या हुआ था। ये कौन सा क्वार्टर है मालूम है आपको? सेकेंड क्वार्टर है, सेकेंड क्वार्टर है। अभी वाला जो रिपोर्टिंग पीरियड है ना हमारा, वो सेकेंड क्वार्टर है। और इसके पहले तुमने सेल कर दिया था, तुमको वो पीरियड में लॉस भी हो गया। गेन हुआ, गेन हुआ। कितने का गेन हुआ? 15 लाख। तुमने क्या किया? 3,75,000, 3,75,000, 3,75,000, 3,75,000 करके चारों क्वार्टर में बांट दिया। तो इस क्वार्टर में कहने से 3,75,000 ऐड हो चुका है। वो इधर नहीं आना चाहिए था, वो उधर ही जाना चाहिए था। तो क्या कर दोगे इस क्वार्टर में से? उसको माइनस कर देना। क्या एकदम क्लियर? डन। लिखो लेस, लेस गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। 15 लाख इंटू 1/4 आ जाएगा। ऐसा करने का 6.30 का लॉस हो जाता है। और एडजस्टेड लॉस और सेकेंड क्वार्टर, दिस इज योर एडजस्टेड लॉस फॉर सेकेंड क्वार्टर। क्लियर? समझा सबको? चलो सिमिलर लाइंस में ही अभी सारे क्वेश्चंस। 15 डन, 16 डन था। क्वेश्चन नंबर 14, इसको भी हम लोग फटाफट सॉल्व करते हैं। आ जाओ, नोटबुक में सॉल्व कर लेते हैं इसको भी। तो भी बुक में सॉल्व कर लेते। क्या दिया हुआ है आपको? प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है 4 lakhs। और सवाल क्या पूछा है? एडजस्टेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालो फॉर क्वार्टर नंबर 3, थर्ड क्वार्टर के लिए। तो लिखो, हेडिंग लिखो, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर थर्ड क्वार्टर। और थर्ड क्वार्टर प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना दिया है क्वेश्चन में? जरा देखो, जल्दी जल्दी बताओ। हाँ, रुपीज इन लैक्स कर दो इधर भी। करेक्ट है। चलो चलो एक एक करके जरा समझो अभी क्या क्या बोला है यहाँ पर। गिव द ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड अंडर AS 25। डिविडेंड इनकम ऑफ 4 लाख रिसीव ड्यूरिंग द क्वार्टर हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड टू द एक्सटेंट ऑफ 1 लाख ओनली। 3 लाख यहाँ पर ऐड कर देना है। क्लियर है क्या? वो पूरा इधर ही आना चाहिए। परफेक्ट। ऐड। 4 माइनस। डन। नेक्स्ट क्या हमारा? सेल्स प्रमोशन का खर्चा। सेल्स प्रमोशन का खर्चा 15% इनकर्ड इन द थर्ड क्वार्टर हैज बीन डेफर टू द फोर्थ क्वार्टर। ये भाई तूने क्या कर दिया? उसको डिफर कर दिया फोर्थ क्वार्टर में, एज द सेल्स इन द फोर्थ क्वार्टर इज हायर। बराबर? नहीं तो क्या करे वो बता दो। 12 लाख क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो करो माइनस फटा।
लेस, अब देखो कितना आसान हो गया, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस 80% ऑफ 15 लाख, कितना आ जाएगा ये? 12 लाख नेगेटिव। एक मिनट, हाँ जी चलो चलो, ओके। नेक्स्ट, इन थर्ड क्वार्टर, इन थर्ड क्वार्टर क्या बोला है? कंपनी चेंज डेप्रिसिएशन मेथड फ्रॉम WDV टू SLM, चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, एस्टिमेशन चेंज किया है, वेरी गुड, विच रिजल्टेड इन एक्सेस डेप्रिसिएशन ऑफ 12 lakhs, the entire amount has been debited to the third quarter, though the share of third quarter is only 3 lakhs। 9 लाख क्या करें? कितना? 9 lakhs? अरे, तो सब बोल रहे 9 आप बोल रहे हो नो, नो चेंज, क्यों? पूरा 12 लाख इसी क्वार्टर में करेंगे। हाँ अथर्व, क्यों आपको ऐड करना 9 लाख? क्वेश्चन क्या कितना क्लियर है यहाँ पर कि इस क्वार्टर का शेयर सिर्फ 3 लाख ही है। क्वेश्चन इज वेरी क्लियर कि इस क्वार्टर का शेयर 3 लाख है और आपने 12 माइनस कर दिया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 9 लाख को ऐड बैक करना पड़ेगा, लिखो। बराबर है, 12 लाख से। अच्छा मैं पूरा समझाऊँ ये एक बार? नहीं समझा आप? एक बार समझा देता हूँ, पूरा सुन लो ना। थर्ड क्वार्टर में क्या किया मालूम? थर्ड क्वार्टर में क्या किया मालूम है? मेथड को चेंज कर दिया, मेथड चेंज कर दिया, उस वजह से ना एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन का फटका आ गया, एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन का फटका आ गया, कितना? 12 लाख। मैं बोलूँ 3 lakhs नहीं भी बोलते ना तो लॉजिकल था, क्यों लॉजिकल था मालूम है आपको? क्या ऐसा बोलूँ क्या कि डेप्रिसिएशन प्रोपोर्शनेट बेसिस पे लेना चाहिए? हर मंथ का अपने पास अलग अलग हिसाब होता है, हाँ या ना? अगर हम 2 महीने का कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर रिपोर्टिंग बना रहे हैं तो 2 महीने का डिप्रिसिएशन आना चाहिए। 4 महीना रिपोर्टिंग पीरियड है तो 4 महीने का डिप्रिसिएशन आना चाहिए। एडवर्टीजमेंट में वो नहीं होता है, बट क्या डिप्रिसिएशन में होता है? हाँ। तो ये 12 लाख अगर आप सोचोगे ना, पूरा 12 महीने का एक्स्ट्रा डिप्रिसिएशन है, वो 3 लाख को छोड़ दो, 12 लाख सोचा जाए ना तो पूरा 12 लाख है ना, 3 महीने का डिप्रिसिएशन है। क्लियर है? 12 महीने का डिप्रिसिएशन है 12 लाख। तो आइडियली लॉजिकली हम लोग को थर्ड क्वार्टर चाहिए, तो हमको सिर्फ 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 कितना माइनस करना चाहिए था? 3 लाख ही माइनस किया जा करना चाहिए था थर्ड क्वार्टर का। और हमने क्या कर दिया मालूम है? इधर लिखा है, मैं हाईलाइट करता हूं, हमने क्या कर दिया? एंटायर 12 लाख माइनस कर दिया। माइनस करना कितना चाहिए था? 3 लाख। तो 9 लाख को क्या कर दूंगा मैं? ऐड करके रिवर्स कर दूंगा, बोलूंगा चल दूसरे क्वार्टर में चले जाए सब। क्लियर? लिखो, ऐड एक्सेस डेप्रिसिएशन चार्ज्ड इन थर्ड क्वार्टर
ड्यू टू चेंज इन मेथड। कितना ये 12 लाख प्लस 3 लाख, कितना आएगा ये आंसर? 9 लैक्स। आंसर आ जाएगा 9। चलो फटाफट फटाफट अगला सवाल। 2 लाख एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन रिसीव्ड इन थर्ड क्वार्टर वॉज एलोकेटेड इक्वली टू द थर्ड क्वार्टर एंड द फोर्थ क्वार्टर। क्या करना पड़ेगा फिर? 1 लाख को ऐड करना पड़ेगा, पूरा 2 लाख ना यही बार का था, तुमने 1 लाख जो आगे ढकला है ना उसको नहीं ढकल सकते हो। ये क्लियर है सर? कौन सा वाला एलोकेट हो रहा है कौन सा वाला नहीं हो रहा है कैसे मालूम पड़ता है? लॉजिकल है। जो 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 ऐसा खर्चा होता है जैसे रेंट सैलरी, एवरी मंथ का हमको मालूम है अलग अलग होता है, तो वो प्रोपोर्शनेट लेना पड़ेगा। जैसे एडवर्टीजमेंट हुआ, प्रिंटिंग हुआ, कोई गेन हो गया ये पीरियड का, उसको आप डिफर नहीं कर सकते हो। तो लिखो, ओह लिखो यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। 2 लाख में से 1 लाख ही ऐड करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन। 2 लाख माइनस 1 लाख हटाता हूँ। हाँ जी, क्वेश्चन चल। नेक्स्ट क्या बोला यहाँ पर देखो, क्यूमुलेटिव लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम चेंज इन मेथड फॉर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। Method of inventory was recognized in the third quarter of 3 lakh. Out of this loss 1 lakh relates to, अभी जस्ट किया था हमने, 1 लाख इसमें से किसके लिए? प्रीवियस के लिए। तो क्या करोगे बोलो ना, बोलना पड़ेगा 1 लाख 2 लाख, 1 लाख ऐड करना पड़ेगा क्योंकि सर क्या हुआ था यहाँ पर क्या हुआ था कि आपने एक्स्ट्रा लॉस बुक कर दिया था। वेरी गुड। अभी जस्ट किया था, अभी मत पूछना डिटेल में। क्यूमुलेटिव लॉस चेंज इन मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन 1 लाख। लास्ट लास्ट सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द फर्स्ट क्वार्टर, ये भी किया था अभी हमने। द कंपनी हैड अपॉर्चुन दिस इक्वली टू द 4 क्वार्टर। बहुत अच्छा काम किया। क्या करना पड़ेगा? 20 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो जाता है? 5 लाख। क्या करें इस 5 लाख को? माइनस। क्लियर है ना? ये किसी को डाउट? there's gain on sale of investment 5 लाख। सबको नेट नेट कर लोगे तो आंसर आना चाहिए आपको। हाँ, कौन सा वाला? नहीं मेरे को एक बार बताने तो अभी। नहीं 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 नहीं, अगर थर्ड क्वार्टर को, ठीक है एक बार डिस्कस ही कर लेते हैं। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द फर्स्ट क्वार्टर, इवन तो समझ गया फिर भी देख लो। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द फर्स्ट क्वार्टर, एक मिनट, ये अभी जो रिपोर्टिंग पीरियड है कौन सा क्वार्टर है वो? थर्ड क्वार्टर है। सेकंड है, फर्स्ट है। सेल कब हुआ? फर्स्ट क्वार्टर में। कितने का प्रॉफिट हुआ था?
गेन 20 लाख का हुआ था, या अभी हमने किया था इसलिए हमने डिस्कस नहीं किया। 20 लाख का हुआ था, ये भाई 20 लाख इधर ही आना चाहिए था, बट आपने क्या किया इसको, हाँ इसको बांट दिया, तो 5 लाख, 5 लाख, और अपने पीरियड में भी 5 लाख आ चुका है, ऐड हो चुका है, इसलिए मैं माइनस कर रहा हूँ क्योंकि वो इस पीरियड का नहीं है। डन। आंसर 1 लाख आ रहा है, सर 1 लाख आ रहा है। दिस इज योर एडजस्टेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर थर्ड क्वार्टर। फॉर थर्ड क्वार्टर 15 हो गया, 14 हो गया, अरे बाप रे सर, खतरनाक खतरनाक आ रहा है। कोई टेंशन लो मत, फटाफट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, जरा एक बार कंफर्म करो, इज इट सेम मैडम प्लीज। हाँ दिस इज सेम एज, इज इट सेम, एक बार चेक हूँ क्या, देखो ना तुम लोग, वो बोलती है क्या मालूम, तो देखो, सेम एज 14। क्वेश्चन नंबर 3 में आओ। नहीं नहीं, पहले ये करेंगे, उधर बोलेंगे सेम एस, मतलब ये मॉड्यूल में सोल्यूशन है तो मैं लिखने नहीं वाला हूँ। और ये लोग है ना, जैसे मैंने आपको टेबल बना के दिया ना, वो लोग टेबल नहीं बनाते, बस एक एक का ट्रीटमेंट दे रहे हैं, एक एक का ट्रीटमेंट दे रहे, तो जरा जल्दी जल्दी आप लोग आओ इस ट्रीटमेंट के अंदर फटाफट। अकाउंटेंट ऑफ पूर्णिमा शोड अ नेट प्रॉफिट ऑफ कितना, 7,20,000, कौन से क्वार्टर के लिए, तो क्वार्टर कितना इंपॉर्टेंट है मालूम है, आइडेंटिफाई करना। ओ भाई साहब क्वार्टर पे ध्यान रखो, अभी कौन सा क्वार्टर है, थर्ड। Bad debts of 40,000 incurred during this quarter. 50% of the bad debts has been deferred to the next quarter. बोलो क्या करोगे, बोलो क्या करोगे। 20,000 माइनस करोगे भाई, बैड डेट्स अभी हुआ ना तो पूरा अभी आना चाहिए था, तुमने क्यों 50% आगे किया, नहीं चलेगा। क्या बोलोगे इधर, माइनस कर देना 20,000, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस ऑफ 35,000। देखते हो कौन राइट आंसर देता है। इनका ड्यूरिंग दिस क्वार्टर हैज बीन फुल्ली रिकॉग्नाइज्ड इन दिस क्वार्टर ओनली। हाँ परफेक्ट, नो इम्पैक्ट, क्या बात है, वेरी गुड। एडिशनल डेप्रिसिएशन, देखते हैं ये कौन राइट देता है। Of 45,000 resulting from the change in the method of depreciation amount, assuming that 45,000 is the charge for the third quarter only. हाँ, नो इम्पैक्ट, क्या बात है। इधर देखो, ये लोग है ना, हाँ पूर्णिमा, पूर्णिमा एक, दोन, दो और तीन लगता है इधर ही है, बराबर। तो प्लीज ध्यान दो क्या बोल दिया है, bad debts of 40,000 has been incurred during the quarter. Out of this 50% has been transferred to the next quarter. जो आपने 20% ट्रांसफर किया ना वो गलत है, वो भी यही पीरियड का था, इसीलिए उन्होंने सेंटेंस लिख दिया, क्या मालूम है, कि आप 20,000 शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम 7,20,000। क्लियर, ओके। ये थर्ड है, सेकंड इधर है, सेकंड इधर है। ट्रीटमेंट ऑफ एक्स्ट्रा, इसको ओपन ही रखो ना प्लीज। ट्रीटमेंट ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस ऑफ 35,000 हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड, डोर ओपन ही रखना मैडम, हैज बीन recognized in the same quarter is correct, क्लियर। और लास्ट में क्या बोल दिया, ये एडिशनल डेप्रिसिएशन भी करेक्ट है, तो नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, देयरफॉर उसका नेट इनकम ना 7,20,000 -20 से फर्स्ट वाले का इंपैक्ट आएगा 7 लाख, 7 लाख आ जाएगा। क्लियर, स्टेटमेंट बना दो ज्यादा अच्छा है। क्वेश्चन नंबर वो कौन सा वाला था नीचे, सेम एज क्वेश्चन
1 done, 2 done, 3 done, 4 done. In view of the provision of AS25, on what basis will you calculate for an interim period the provision in respect of the defined benefit? लिख ये वाला AS25 suggests that provision in respect of DBO या defined benefit scheme like pension gratuity shall be calculated on year to date basis by using actuarial. अरे यार प्रोविजन करना चाहिए कैसा किसके बेसिस पे मालूम है एक्चुअल के बेसिस पे बोला हुआ है एट द एंड ऑफ द प्रायर फाइनेंशियल ईयर एडजस्टमेंट फॉर द सिग्निफिकेंट मार्केट इन्फ्लेशन ठीक है बस ये वर्ड याद रखना एक्चुअल के बेसिस पे आपको करना होता है नहीं भी पढ़ोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ये पेज नंबर क्या है उसको लिख लो एक बार रीड कर लेना बाद में फिर से फुर्सत में 4.158 ये सब लिखने से टॉगल करना नहीं पड़ेगा बाद में कि कहाँ पर सोल्यूशन है इसका नेक्स्ट क्या बोला है देखो जरा अस्मिता अस्मिता लिमिटेड इनकर 2 लाख का नेट लॉस फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ अ बिजनेस सेगमेंट ऑल्सो द कंपनी पेड 60,000 क्या प्रॉपर्टी टैक्स फॉर द कैलेंडर ईयर हाउ द अबाउट ट्रांजेक्शन शुड बी इंक्लूडेड इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द नेट इनकम ऑफ अस्मिता फॉर द 6 months इंटरिम पीरियड जल्दी जल्दी बताओ 6 months इंटरिम पीरियड में क्या करना पड़ेगा इस अस्मिता को बोलो 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 जल्दी 2 लाख हाँ बंद है ठीक है कहाँ पर थे हम लोग हाँ इस क्वेश्चन में थे क्वेश्चन नंबर 6 में एक बार वापस से जरा सब लोग आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहे हैं हम लोग सब लोग ध्यान देना कि सर 2 लाख का नेट लॉस हुआ था 2 लाख का क्या हुआ था नेट लॉस हुआ था ऑन 30th of June ऑन 30th of June 2 लाख का नेट लॉस हुआ था एज ऑन ऑल्सो ऑन 31st July द कंपनी पेड 60,000 प्रॉपर्टी टैक्स वो भी पूरे साल का था पूरे साल का ये 60,000 ध्यान से देखो 60,000 is for the calendar year 2011 how the above transaction should be recorded in the determination of the net income of Asmita for 6 months ended 30th of September जरा बताओ क्या करना पड़ेगा इसमें से बोलो ना 2 लाख तो आ ही जाएगा लॉस और उसमें से 30,000 दो आएगा बराबर 30,000 दो आ जाएगा क्लियर है क्या आपका यहाँ पर है ना वही डिटेल दिया हुआ है यहाँ पर ना एकदम पैराग्राफ फॉर्म में कितना ब्यूटीफुली दिया हुआ है बराबर 30,000 वुड बी रिपोर्टेड एज एन एक्सपेंस फॉर द 6 months क्लियर है आगे का आप लोग पढ़ लेना लिख लेना इसको पेज नंबर 4.158 लिख दिया मैंने 9 10 comply with the listing requirement and other the company has brought forward losses करना पड़ेगा डिस्कस तो करना पड़ेगा इसके अलावा मेरे को बताओ और कौन सा क्वेश्चन पेंडिंग है आपका इज द लास्ट क्वेश्चन ठीक है चलो लास्ट क्वेश्चन को भी ना बुक में करना पड़ेगा इसको ओरली नहीं कर सकते 2-5 मिनट और एक्स्ट्रा लगेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है बट इसको अच्छे से क्लोज करूँगा आगे का सब हो गया ना क्वेश्चन नंबर 11 सबका ध्यान रहेगा प्लीज यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ टैक्स एक्सपेंस क्या कैलकुलेट करना है सर और टैक्स एक्सपेंस आपको ऑलरेडी मैंने सिखा दिया कैसे कैलकुलेट करते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं टैक्स एक्सपेंस आपका जो भी इनकम नेट प्रॉफिट होगा वो पीरियड का उसको मल्टीप्लाई कर देना किसके साथ वेटेड एवरेज रेट के साथ इधर क्या होने वाला मालूम है क्या लॉस आ रहा है सर लॉस आ रहा है मतलब आपको पहले लॉस सेट ऑफ कर देना अगर जिसको टैक्स आता है उसको अच्छे से समझेगा लॉस को पहले सेट ऑफ कर लो सेट ऑफ करने के बाद जो बचा ना उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करते हैं हम लोग क्लियर है क्या एक बार सुन लो एग्जांपल ये बार का मेरा बिजनेस इनकम हुआ 50 लाख पर पिछले बार का ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है 10 लाख का तो पूरे 50 लाख पे टैक्स नहीं आएगा 50 - 10 करना पड़ेगा क्लियर है क्या रीड कर रहा हूँ मैं ध्यान देना टू कंप्लाई विद द
लिस्टिंग रिक्वायरमेंट एंड अदर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, क्वेकर क्विकर जो भी बोलो, हैज प्रिपेयर्ड एन इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट फॉर द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर एक क्वार्टर के लिए बनाया। द कंपनी हैज अ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस ऑफ, कितने का ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है? ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस कितने का है? 700 lakhs अंडर इनकम टैक्स, ऑफ विच 90% इज एलिजिबल फॉर सेट ऑफ। पूरा है क्या एलिजिबल? सर 700 का 90% इज 630, 700 का 90% इज 630, तो 6 करोड़ 30 लाख सेट ऑफ के लिए अवेलेबल है एज पर द रिसेंट वर्डिक ऑफ द कोर्ट। नो डेफर्ड टैक्स एसेट, थैंक यू, डेफर्ड टैक्स अच्छा होगा नहीं डाला, नहीं तो अभी उसका अलग से दिमाग लगाना पड़ता। नो डेफर्ड टैक्स एसेट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड ऑन सच लॉसेस। द कंपनी हैज रिपोर्टेड, द कंपनी हैज रिपोर्टेड क्वार्टरली अर्निंग्स ऑफ, क्वार्टरली अर्निंग दिया हुआ है 700 lakhs एंड 300 lakhs रिस्पेक्टिवली फॉर द फर्स्ट 2 क्वार्टर। एक मिनट हाईलाइट में रखते हैं, बराबर है। एंड एंटिसिपेट द नेट अर्निंग्स ऑफ 800 lakhs इन द अपकमिंग हाफ ईयर। अच्छे से दिया देखो ना, सीधा नहीं दिया है, पहला Q1 Q2 और Q3 Q4 के साथ में, बट आगे भी कुछ बोला है, ऑफ विच, देखते हैं कौन राइट आंसर देगा। 100 विल बी द लॉस इन, 100 विल बी लॉस इन क्वार्टर एंडेड December 22। एक मिनट, हाँ आप आंसर देना मैडम, क्वार्टर क्वार्टर करते रहते हो। Q1 का आंसर बोलो कितना है? 700 सही है। Q2 में बताता हूँ 300, Q3 बताओ, Q3 100, Q4 700, गलत आंसर है। तो Q3 का आंसर है ना -100 है, लॉस है, और Q4 का आंसर है ना 900 है, क्योंकि -100 और 900 ऐड करोगे तो दोनों को नेट करके 800 होता है। ऐसा ही है। क्लियर है क्या आप लोगों को, समझ में आया क्या? एक तो ये था। नेक्स्ट क्या बोला? टैक्स रेट इज 30% एंड 10% सरचार्ज लगेगा। चलेगा चलेगा, बैंड बजा दो पूरा, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द टैक्स एक्सपेंस। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा बोलो ना? वेटेड एवरेज टैक्स रेट। आओ नोटबुक में, क्वेश्चन नंबर 11, गुड 90। हेडिंग ले दो, कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज रेट। सेम फॉर्मेट में लिखेंगे हम लोग। सर दो चीज़ चाहिए होता है, सबसे पहले पूरे साल का इनकम और फिर टैक्स एक्सपेंस, दो चीज़ चाहिए हमको। तो सबसे पहला किए कि सर टोटल एस्टिमेटेड इनकम फॉर द ईयर, इनकम फॉर द, अगर मैं ऐसा लिखूँ तो समझ में आ रहा है कि आप लोग जरा देखो ना। सर Q1 का था 700 lakhs, इधर रुपीज लैक्स लिख दो। सर Q2 का था 300 lakhs प्लस Q3 एंड Q4 का साथ में दिया हुआ है 800 lakhs। क्लियर? इस तरीके से 1800 lakhs का सर इनकम होगा ये पूरे साल में। इसके ऊपर से टैक्स कैलकुलेट करना है हमको। इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करना है हमको, कोई घाई नहीं, आराम से करो, सुनो ना। आपको ये जो टैक्स कैलकुलेट करना है ना, सबसे पहले आपका लॉस सेट ऑफ हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? आपका लॉस सेट ऑफ हो जाएगा। कितने का लॉस सेट ऑफ हो जाएगा मालूम है? 6 करोड़ 30 lakhs का, 630 lakhs का लॉस सेट ऑफ हो जाएगा सबसे पहला तो यहाँ पर। और क्या रेट बोला था क्वेश्चन के अंदर?
हाँ 30%, और उसके बाद सरचार्ज ऐड करेंगे 10% का, अलग से ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहला टैक्स एट द रेट 30%। सर 1800 लाख में से माइनस कर देता हूं मैं, कितना मालूम है? 630 लैक्स। और ये 630 लैक्स कैसा है वो भी दिखा दो चाहिए तो। इट इज 700 लैक्स का 90%। तो ये कितना आता है आंसर? एक मिनट, 30% भी तो करना पड़ेगा। 30 टका, 1800 माइनस 630, 1170, इसका 30 टका 351। ये आया क्या सबको? 351, 351 एड सरचार्ज एट द रेट कितना परसेंट है? 10%। तो 35.1, हेडिंग लिख दो रुपीज इन टैक्स प्लस 386.1। 100% क्लियर सबको? वेरी गुड। वेटेड एवरेज टैक्स रेट इज इक्वल्स टू 386.1 डिवाइडेड बाय 1800, ये लैक्स 200, 21.45%। सर क्या कैलकुलेट करना है अपने को? कैलकुलेट टैक्स एक्सपेंस फॉर ईच क्वार्टर। तो कैलकुलेशन ऑफ टैक्स एक्सपेंस फॉर ईच क्वार्टर, रुपीज टैक्स Q1, Q2, Q3, Q4। क्लियर? यहाँ पर रुपीज 700 लैक्स, रुपीज 300 लैक्स, रुपीज 100 लैक्स नेगेटिव, और रुपी 900 लैक्स। 41, 21.45, 21.45, 150.15, 64.5, 21.45 नेगेटिव, 193.05 पॉजिटिव। तो यह आ जाएगा टोटल 3.10। क्लियर? चलो सीक्यू में आओ। सारे हो गए क्या? एक ही किया हमने ना। AS25 mandates the following in relation to interim financial report। मैंडेट मतलब क्या? कंपलसरी करता है। विच एंटिटी शुड पब्लिश इंटरिम फाइनेंशियल, ये बताता है क्या कि ये लोग को ये करना? ऐसा कुछ नहीं है, वो तो अपने पर चॉइस है। जिसको लोन लेना है, पानीपुरी वाला, क्लियर है क्या? जिसको करना है करो। तो ये तो गलत ही आंसर सर। हाउ फ्रीक्वेंटली इट शुड पब्लिश? ये क्या? हाँ, अच्छा हाँ, तो ना हाउ सून इट शुड पब्लिश आफ्टर, तो कुछ है ही नहीं। तो करेक्ट आंसर इज डी। चलो नेक्स्ट। द स्टैंडर्ड डिफाइंस इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट as financial report for interim period that contains a set of financial statement, either it will be a complete or condensed। done। फोर्थ वाला,
सुन लेना ना। फोर्थ वाला क्या बोल रहा है जरा देखो। एन एंटिटी प्रिपेयर्स क्वार्टरली इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट इन accordance with AS 25. An entity is engaged in sale of mobile phone and normally 5% of the customer claims warranty. The provision in the first quarter was calculated at the rate of 5%. ये किया था प्रोविजन किया था which was 10 million, which was 10 million. However, in the second quarter, a fault was found and the warranty claim was expected to be 10% of the whole year का sales, whole year. Second sales in the second quarter was 15 million. What would be the provision charge in the second quarter interim financial statement? बोलो 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 जल्दी जल्दी। एक क्वेश्चन समझा? भास्कर क्वेश्चन समझाओ ना। एक मिनट। फर्स्ट क्वार्टर में सर 5% लगाया था 10 मिलियन पे। सेकेंड क्वार्टर में सेल कितने का किया था? 15 लाख का सेल किया था। हाँ जी। 10% का क्या आएगा? पूरे साल का आएगा। हाँ, सेल इन सेकेंड क्वार्टर दिया है ना। हाँ फिर नहीं नहीं, वो उसने आपको कुछ तो टोका ना, इसलिए मैंने आपको बताया। हाँ बोलो। कोई आंसर दे पाएगा कि मैं बता दूं आंसर? ऐसा करना है, बता दो सर, फटाफट खत्म। इधर देखो, इधर देखो। प्रोविजन, इधर देखो, इधर देखो। ईयर टू डेट का प्रोविजन। एक मिनट, ये क्या बीच में है? ईयर टू डेट का प्रोविजन एंड प्रोविजन फॉर पीरियड। सर नहीं समझ रहे क्या बोल रहे हो। क्वार्टर वन, क्वार्टर वन, जब क्वार्टर वन बोलूंगा तो अप्रैल मई जून का प्रोविजन, वाईटीडी का बात कर रहा हूँ। और क्वार्टर टू बोलूँ तो कब का प्रोविजन होगा बताओ ना। अगर क्वार्टर टू बोलूँ वाईटीडी में, मतलब कब से कब तक का प्रोविजन का बात चल रहा है यहाँ पर? अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर पूरा ईयर टू डेट का प्रोविजन। प्लीज ध्यान से सुनो जरा। सर यहाँ पर जो सेल हुआ है ना, 10 मिलियन का हुआ था। एग्री? ये हाँ या ना? यस। इसके ऊपर 5% का प्रोविजन कितना है? 0.5, 0.5 मिलियन। बोलो यस और नो। 0.5 मिलियन का आपने क्या कर रखा है बोलो ना? प्रोविजन कर रखा है। कभी? फर्स्ट क्वार्टर में। किसी को डाउट इसमें? वेरी गुड। तो सर करंट ईयर का प्रोविजन ना 0.5 था। अब क्या हुआ सेकंड क्वार्टर में ना, सेकंड क्वार्टर में क्या हुआ ना, सिर्फ सेकंड क्वार्टर का सेल बोलो ना, अगर सेकंड क्वार्टर का सेल बोलो ना, कितना मालूम है? एग्री? लेकिन भाई क्वार्टर वन क्वार्टर टू टोटल सेल कितना हुआ मालूम है? 25 मिलियन। सर ऐसा क्यों कर रहे हो आप? क्योंकि हम लोग ना प्रोविजन है ना चेंज करने वाले हैं। प्रोविजन चेंज करने वाले, कितना परसेंट करने वाले? 10%। वो भी कौन से पीरियड के लिए? पूरे साल के लिए। पूरे, तो मतलब अब से कितना परसेंट होगा? 10। तो जितना भी कमी ऊपर हो गया था ना वो इधर कैलकुलेट हो जाएगा। मतलब सर 25% और 25 मिलियन के ऊपर 10% कितना होता है? इतना प्रोविजन अभी तक हो जाना चाहिए था, हो जाना चाहिए था अब तक। आपने कितना कर लिया अब तक क्वार्टर वन में? हाँ, 0.5। तो कहना ही से 2.5 माइनस 0.5 करोगे तो 2 मिलियन का आपको करना पड़ेगा, विच इज बी। फिर से समझाओ कि समझा? क्लियर? मतलब आपका, और एक बार अलग मेथड से टाइमलाइन से समझाता हूँ। सुनो ना, यहाँ से दिस इज योर क्वार्टर वन, दिस इज योर क्वार्टर टू। आपने यहाँ से यहाँ तक का जो प्रोविजन है ना 0.5 कर लिया था।
अब हम लोग क्या बोलते हैं मालूम है, ये 5% के हिसाब से किया था। अब बोला नहीं मजा आ रहा है, अपना पूरा है ना किसके हिसाब से करो, 10% के हिसाब से करो। तो 10% के हिसाब से करोगे तो पूरे का 10% ले लेना, और जितना भी किया था आप लोग माइनस कर देना, तो बच जाएगा ना वो इस क्वार्टर का प्रोविजन, क्योंकि इधर का ऑलरेडी हो चुका है। क्लियर, डन, लिख लो इसको। अब जाके टॉपिक खत्म हुआ। चलो मैं एंड करता हूँ लेक्चर, थैंक यू।